मैं डॉक्टर सुभाष यादव स्कूल ऑफ कॉस्मेटिक में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पहले के सारे यूनिट में एलोवेरा जेल का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में बेसिक फंडामेंटल थे, उसके बाद में हमने मास्टर फॉर्मूला का डिस्कशन। तो उसके बाद में जो यूनिट था उसमें था अपने लैब लिव वर्सेस जेल। ये ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि सर एलोवेरा ये आसानी से अवेलेबल होती है, सभी के घर में लगा सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है। तो आप जो एलोवेरा जेल बना रहे हो तो उसकी जगह हम ये यूज क्यों नहीं कर सकते? इसको यूज करने से ऑथेंटिसिटी भी रहेगा, नेचुरल फील भी आएगा। तो एलोवेरा जेल की जगह एलोवेरा लीफ की जगह एलोवेरा जेल को क्यों डिफरेंट किया जाए? या और एलोवेरा जेल में तो आपने अभी देखा उसमें कार्बोक्सिलिक भी डाला, पीए भी डाला है, ग्लिसरीन मल्टीपल अपन सोचते हैं कि उस टाइप की इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो कहीं भी नेचुरल नहीं है। तो तो उसको मतलब इसकी कंपेरिजन में हम अगर लिक्विड ही ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के आधार पे मैंने ये पाया कि कंपेरिटिव देखते हैं जब, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिला। आप इस चीज को घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो कि जैसे अगर लीप है एक 10 से 15 दिन के लिए रेगुलर आप अगर लीप लगाओ और 10 से 15-20 दिन के लिए आप अगर जेल लगाओगे तो 70 दिन के लिए 20 दिन या 20 दिन है, ऐसा आप प्लान कर सकते हो। तो आपको देखना जैसे रेगुलर जब लीप लगा रहे हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, सब लगेगा, जब 3 करोगे आप लगाओगे तो मेरा खून भी लगेगा, सब सही रहेगा, इधर का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जहां दूसरा अपना एलोवेरा जेल लगा वहां भी आपको फील काफी काफी आता है, इसको कंपेरेटिवली ठीक ठीक मिलेगा। लेकिन जो जिस पर्पज के लिए अपन लगा रहे हैं, जैसे डार्क सर्कल के लिए लगा रहे हैं, स्किन सॉफ्टनेस के लिए लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग के लिए लगा रहे हैं, तो उसका यदि अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मेरे आधार पे ये आपका एलोवेरा जेल का ज्यादा बेनिफिट रिजल्ट है। क्योंकि एलोवेरा जेल क्या होता है, पर्टिकुलर आप अप्लाई करते हैं तो स्किन क्या करता है, इसको वाटर कंटेंट हमने डाला है तो स्किन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जो वो स्किन के अंदर तक जाएगा तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे। जबकि एलोवेरा लीफ का क्या रहता है, वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना है, उसकी वजह से आपको अच्छा अच्छा फील होगा, सॉफ्टनेस भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो एब्जॉर्प्शन है, स्किन एब्जॉर्प्शन जो कर रही है या स्किन परमेशन है, वो उसका रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन इसकी यदि एलोवेरा जेल की बात करते हैं तो उसका स्किन परमेशन ज्यादा रहता है, इसकी वजह से वो ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये ज्यादा बेटर एलोवेरा जेल कंपेरेटिवली एलोवेरा लीफ से ज्यादा बेटर रहता है। पहला होता है ईज एवं यूज, मतलब कि एलोवेरा जेल को आप आसानी से यूज किया कर सकते हो। एलोवेरा लिप में तो क्या होगा, आप उसके तोड़ के लाओगे, आप तोड़ के लाने के बाद में उसको जैसे किस तरीके से पिलो करके उस पे लगाओगे। लेकिन यदि एलोवेरा जेल आपने उसी लिप से बनाया है और रखा हुआ है तो आप इसको इजी गोइंग आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से यूज कर सकते हो और आपको ट्रेवलिंग में एक दूसरी जगह लेके भी जा सकते हो। मतलब एलोवेरा लिप को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। तो ये इजी टू यूज है, मतलब इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे मोस्ट पैरामीटर होता है। आपकी क्वालिटी आज ऐसी है, आने वाले 2 साल बाद में भी ऐसी रहे और आने वाले 10 साल बाद में भी यदि आप इस टाइप का प्रोडक्ट डेवलप करें तो इसकी उसी टाइप की कंसिस्टेंसी, उसी टाइप की क्वालिटी है, क्वालिटी में उसी टाइप का सारा कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रहा है, सेम पैरामीटर दे रहे हैं, सेम विस्कोसिटी दिख रही है, सेम कलर दिख रहा है, सेम टर्निंग दिख रहा है, सेम उसका फ्लेवर्स हो सकता है वो दिख रहा है। तो वो कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन यदि एलोवेरा लीफ की बात करते हैं तो सेम प्लांट में भी यदि आप देखोगे तो उसका पूरे एनवायरमेंट के कारण वजह से वो थोड़ा वेरी करेगा। अब इसमें बहुत बार आना ये क्वेश्चन आता है कि एलोवेरा लीफ में यदि वेरिएशन आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो एलोवेरा जेल है उसी लीफ से तो अपन जेल बना रहे हैं, इसमें भी वेरिएशन आने की संभावना है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसके लिए भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो आपका रो सोर्स है, मतलब जो एलोवेरा लीफ है
और इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल या रॉ सोर्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो उसका भी आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसको भी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एलोवेरा लीफ अभी जस्ट आप ट्रायल के लिए मान लो, या अपने फैमिली के लिए मान लो, दोस्तों के लिए मान लो, फ्रेंड सर्किल के लिए यदि आप बना रहे हो, तो डेफिनेटली एलोवेरा लीफ के साथ आप जेल बनाओ, अच्छा है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट भी देगा, अच्छी क्वालिटी भी देगा। बट यदि आप कमर्शियल लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप चाहते हो, और कमर्शियल लेवल की सबसे जो प्राइमरी चीज होती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी, क्वालिटी। मतलब क्वालिटी में आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आज ऐसा कल वैसा, वैसा अलग अलग नहीं, सेम क्वालिटी उसमें चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में आपको जहां पे एलोवेरा लीफ का पल्प, लीफ के पल्प निकाल के उसका जूस बना देते हैं, उसकी जगह आप एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट यूज करो। और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का मैं सजेशन दूंगा कि आप मतलब किसी अच्छी कंपनी, जैसे आप मार्केट में बहुत क्राउडेड मार्केट है, जिसमें आपको वेराइटी जो मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी जो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करवाती है। तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, मार्केट सर्वे से देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आपको कंसिस्टेंसी सेम क्वालिटी का आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और डेफिनेटली उसका एक्सट्रैक्ट लेके उसके आधार पे आप फॉर्मूला अपना बनाओ। और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के कंपैरिजन, यदि एलोवेरा लीफ से एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, और तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और उस ये लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट एक एडिशनल आपको वीडियो में दूंगा, जिसमें आपको ये बताएंगे कि यदि पल्प जो एलोवेरा लीफ का जो पल्प है उसकी कंपैरिजन में एक्सट्रैक्ट लेते हैं, तो अपन को किस किस पैरामीटर को चेंजेस करना पड़ेगा, या वास्तव में कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करना रहेगा, वो एक एडिशनल आपको वीडियो दूंगा। तो यदि अपन ऐसा करते हैं, अपन रॉ सोर्स को यदि ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंटली सही रहेगी। कमर्शियल एलोवेरा जेल इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ensuring consistency, purity and concentration of active ingredient। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। और उसके बाद में आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस अभी इसके लिए नॉर्मली ऐसे सोचेंगे सर, कॉस्ट इफेक्टिव तो एलोवेरा लीफ बहुत सस्ती पड़ती है, मैं कहीं तोड़ूंगा उसको लगा लूंगा। और एलोवेरा जेल में तो सारा सब कुछ तामझाम करना पड़ेगा, उसमें जेल मीडियम लेना पड़ेगा, थिकनेस यूज करना पड़ेगा, ग्लिसरीन डालना पड़ेगा, तो डेफिनेटली, और उसकी पैकेजिंग भी डालनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। बट नहीं, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपकी यदि कॉस्ट की कंपैरिजन आप करते हो, देखते हो, तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट एलोवेरा लीफ में ज्यादा आएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं, मैंने प्लांट लगाया, उसकी लीफ तोड़ी और उसको यूज किया, एक या दो दिन उस लीफ को अपन ज्यादातर यूज कर सकते हैं, 2 या 3 दिन का रिफ्रेजिंग करते हैं तो 3 दिन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में डेफिनेटली खराब होने की संभावना है। तो उस कंडीशन में आपने एक पूरी लीफ तोड़ ली, जिसका अप्रोक्सीमेट मुझे जहां तक लगता है कि आप नियरेस्ट 300-400 ग्राम तक आप उसका बल्क होगा, और बल्क की क्वांटिटी होगी। हो सकता है उससे कम भी हो, ज्यादा भी हो, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेट मैंने एक आइडिया लिया कि इतना हो सकता है। तो उस पल्प से आप कितना जेल बना सकते हैं? उस पल्प से आपने 1 या 2 या 3 बार यूज किया होगा मैक्सिमम, लेकिन उस पल्प से निकाल के आप अप्रोक्सीमेट, जहां तक मुझे आइडिया लगा है कि 500 ग्राम तो मिनिमम आप जेल बना ही सकते हो। तो एक यदि पर्टिकुलर 500 ग्राम की बात करते हो, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये 6 महीने तक काम कर सकते हैं। आप उसको रात को लगाते हैं, लगा के सोते हैं, ऐसे रेगुलरली यदि आप 6 महीने के लिए यूज करोगे, तो डेफिनेटली 500 ग्राम, मतलब क्योंकि मार्केट में 100 ग्राम की पैकिंग अवेलेबल है, तो अपन प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि महीने की मुश्किल से एक एलोवेरा का जो पैकेट आता है वो यूज करते हैं। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट 5 से 6 मतलब महीने तक अपना ये पूरा एलोवेरा जेल यूज किया जा सकता है। अब जहां पे एलोवेरा लीफ की बात करें, तो वो वही खत्म होगी, लेकिन उसी को अपन किए तो 1 या 2 दिन में, 3 दिन लास्ट मान के खत्म किया, लेकिन ये पूरा 6 महीने तक अपना काम कर रहा है। अब कॉस्ट की यदि बात करते हैं, जहां इस लीफ के लिए अपन आधा किलो जेल बना सकते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन खत्म कर दिया, उसको पूरा हो गया। उस पूरे लीफ से यदि जो जेल बनाया वो पूरी फैमिली को यूज हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, उसको ट्रेवलिंग भी लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल यदि आप कैलकुलेट करोगे प्राइस को, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत चीप, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, बहुत चीप कॉस्टिंग उसकी आएगी, आपका जो एलोवेरा जेल है। तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इकोनॉमिकली वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज एलोवेरा जेल, और यूजिंग द रॉ एलोवेरा लीफ इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस व्हेन यूज्ड इन बल्क। ठीक है। उसके बाद में आता है एनहांस स्टेबिलिटी। एनहांस स्टेबिलिटी मतलब जो एलोवेरा का यदि पल्प निकाल के या जूस डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, वहां पे अपने यदि एलोवेरा जेल बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेटिव आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहो सोडियम यूज ना करना चाहो,
तो बहुत सारे मार्केट में इको फ्रेंडली बहुत सारे या इको सर्टिफाइड वाले भी प्रिजर्वेटिव है, तो उसको यूज करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 2 साल 3 साल तक भी अपन एलोवेरा जेल को स्टेबल कर सकते हैं। तो एनहांस स्टेबिलिटी को अपन बढ़ा सकते हैं। स्टेबलाइजर एडेड टू कमर्शियल एलोवेरा जेल टू प्रोलॉन्ग इट्स सेल्फ लाइफ, प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ इट एक्टिव कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में आपको पता लगा होगा कि ये बहुत इजी है। मतलब कंपेरिजनली देखते हैं लीफ वर्सेस जेल का, तो डेफिनेटली मेरी नजर में जेल ज्यादा बेस्ट इफेक्टिव क्वालिटी वाला होता है। यदि आप बेस्ट क्वालिटी का बनाते हो तो डेफिनेटली कंपेरिजन में आपका एलोवेरा जेल ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ देखा नेक्स्ट तो सही में अपने डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉमन चैलेंजेस। एलोवेरा जेल बनाते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस अपने सामने आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं से शुरू होती है, चैलेंजेस का आपको पता ही नहीं रहता। मैंने सारा फॉर्मूला भी आपको बताया, सब कुछ डिस्कस भी हुआ, लेकिन उसी सेम फॉर्मूला को यूज करने के बाद भी फॉर्मूला अपना एलोवेरा जेल नहीं बनता। बहुत सारे खोल एप्लीकेशन ने सब कुछ जो आपने बताया था वैसे फॉलो किया था, बट जेल नहीं बना। तो वास्तव में एग्जैक्टली कॉमन चैलेंजेस क्या क्या है, और नॉट ओनली एलोवेरा जेल, किसी भी टाइप का जेल यदि आप बनाते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या संभावना रहती है, और उस प्रॉब्लम्स को यदि आप प्रॉपरली ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट 100% रेडी होगा, तैयार होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। यदि एलोवेरा जेल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पील ऑफ एलोवेरा लीफ है। जो एलोवेरा लीफ का जो पील ऑफ करके आप पल्प निकालते हैं वो बहुत एक तरीके से आसान नहीं है, तो उसको निकालने में बड़ा टेडियस मेथड है ये। तो मैंने इसके लिए एक सॉल्यूशन बताया था कि आप इसको फ्रिज में रख के घंटे भर बाद में निकाल तो डेफिनेटली जो अंदर का पल्प है वो आपका गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद में आप ऊपर की लेयर को धीरे धीरे उसको उठा के सेपरेटली कर सकते हो, उसके बाद में उसका जूस बना सकते हो। तो ये एक चैलेंज है अपने सामने, उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। बट कॉमर्शियल लेवल पे ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि उसको कैसे वो करे। कॉमर्शियल लेवल पे इतना ठीक है, 1-2 किलो मुझे बनाना है तो डेफिनेटली आप बना के कर सकते हो। बट ये कॉमर्शियल लेवल पे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉमर्शियल लेवल की बात की जाती है, जब मार्केट की बात की जाती है तो आपको उस जगह एलोवेरा लीफ का एक्सट्रैक्ट यूज करो। जो एक्सट्रैक्ट आप इजीली वो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स उसमें देते हैं, उसकी मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट यूज करके उस फॉर्मूले को बनाओ या उस प्रोडक्ट को बनाओ, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जेलिंग एजेंट। किसी भी टाइप का जेल बनाने के लिए जेलिंग एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जेलिंग एजेंट आपको यूज करना ही करना है, उसके बिना जेल नहीं बन सकता। तो जेलिंग एजेंट, जहां जेलिंग एजेंट का सबसे ज्यादा क्या करता है, और वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये होगा कि यदि आप उसको थोड़ी देर भी फ्री फ्लो या फ्री खुला छोड़ते हो तो वो क्या करेगा, नेचर से भी आपका मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेगा और वो उसका वेट बढ़ जाएगा, और ये किसी को पता नहीं होता। सबसे, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी यदि देखते हैं मार्केट में जेलिंग एजेंट की, तो वो 500 ग्राम से नीचे शायद कोई पैकिंग प्रोवाइड नहीं करवाता है। और अब सपोज दैट कि मुझे सिर्फ 2 किलो या 5 किलो ही प्रोडक्ट बनाना है, 5 किलो ही मुझे एक बार जेल बनाना है, तो 5 किलो के हिसाब से हम देख सकते हैं मुश्किल से कितना हुआ, 50 ग्राम, 50 ग्राम ही आपका जेलिंग एजेंट यूज हुआ। बाकी 450 ग्राम आपके पास जेलिंग एजेंट मतलब कार्बोकॉल 940 आपके पास रखा हुआ। तो वो क्या करेगा, या आप जब उसको जब 5 किलो बना रहे हो तो उसमें निकाल के थैले के अंदर से निकाल के आप डाल रहे हो, उस कंडीशन में भी आपका क्या करेगा, मॉइस्चर नेचर से लेने की संभावना रहेगी। तो वहां भी आपको प्रिकॉशनली देखना है कि वो किसी भी टाइप का मॉइस्चर से एनवायरमेंट से ना ले। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन रखनी है, ड्राई एरिया रखना है, और उस कंडीशन उसके लिए यूज लेने के बाद में उस जो बाकी का जो भी कार्बोकोल आपके पास बचा हुआ है उसको वेरी टाइट पॉली बैग में या डबल ट्रिपल लेयर पॉली बैग में आप स्ट्रिक्टली पैक करके आप चाहो तो सिलिका जेल के साथ में रख सकते हो। तो सिलिका जेल क्या करेगा, उसको मॉइस्चर नहीं जाने देगा। या फिर उसको बहुत कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में रखना है, ड्राई एरिया में रखना है जहाँ पे वो किसी टाइप का मॉइस्चर नहीं ले सके। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक फॉर्मूला अभी बताया, मैंने आपको सारा डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने कहा कि 1% आपको कार्बोकोल यूज करना है, और 1% आपने यूज किया, 1 किलो मुझे बनाना है तो वहां पे 10 ग्राम हमने कार्बोकोल
940 यूज किया। अब प्रॉब्लम क्या आती है वहां पे कि आप जब 1 किलो का प्लान कर रहे हो, बना रहे हो दोबारा से, और आपका जो प्रोडक्ट है, जेनिक एजेंट है, वो ऑलरेडी हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑफ की वजह से, एनवायरमेंट से उसने मॉइस्चर ले लिया उसने। तो उस कंडीशन में आप वेट तो 10 ग्राम ही कर, लेकिन एग्जैक्टली उसमें क्या होगा, नियरेस्ट 15 से 20% तो उसमें मॉइस्चर ही है, बाकी 80% वो एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब यदि 20% अपन कह रहे हैं कि इसमें मॉइस्चर है, तो डेफिनेटली जहां 10 ग्राम आपने जेलिंग एजेंट लिया, वहां पे आपका एक्चुअल जो मटेरियल है वो तो सिर्फ 8 ग्राम ही हुआ, 2 ग्राम तो उसमें मॉइस्चर हो गया। तो वहां पे आपका रेशियो पूरा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जेलिंग एजेंट यदि क्वांटिटी में कम आता है तो वो जेल बनने की संभावना ही नहीं रहेगी, वो आपका विस्कस नहीं हो पाएगा, गाढ़ा नहीं हो पाएगा, थिक नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं फॉर्मूले में कहीं गलती है, लेकिन ना, फॉर्मूले में गलती नहीं था, ये आपके सामने आपने उसको प्रिकॉशनली रखा ही नहीं, उसमें किस टाइप का मॉइस्चर आ गया। और उसका एक, क्योंकि दूसरा ये भी आता है, कई बार आता है कि सर अच्छा ऐसी कंडीशन है, तो क्या हम इसको हॉट एयर में रख के ड्राई कर सकते हैं, क्या इसको मतलब गर्म कर सकते हैं पहले, या हीटिंग देके उसके मॉइस्चर हटा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जेलिक एजेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, यदि इसको किसी भी टाइप का हीटिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, तो उसका जो विस्कोसिटी बढ़ाने का, या जो उसका जेल जेल बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, विस्कस करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो लॉस हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो वहां भी आप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको प्रिकॉशनरी रखना है, ड्राइड एरिया में रखना है, आपको उस पर्टिकुलर किसी फॉर्म में डाल के रखना है, या सिलिका जेल के साथ में रखना है, तो डेफिनेटली उसमें मॉइस्चर जाने की संभावना कम से कम रहेगी। या फिर आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि अपना कंज्यूमेबल ज्यादा है, तो मैक्सिमम जितना भी आपका पैकिंग आई उसको पूरे के पूरे तो एक साथ में भी आप जेल बना के रख सकते हो, यदि आपका कंज्यूमेबल की संभावना रहती है तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप, मैंने बताया 10 ग्राम जान लेना था, वहां यदि 8 ग्राम ही कार्बोन ज्यादा, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इस पैरामीटर पे बहुत आपको स्पेशली ध्यान देना रहेगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, स्टेबिलिटी नेचुरल न्यूट्रिएंट। किसी भी टाइप का नेचुरल प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, किसी भी टाइप का स्किन केयर प्रोडक्ट अपन बनाते हैं या हेयर केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा जो टास्क आता है हम सब लोगों के पास सामने, वो आता है नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करना। नेचुरल इंग्रेडिएंट को अपन एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे सिंथेटिक मेरे को कुछ भी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे ये है उसकी जगह सिंथेटिक कोई भी केमिकल डालूंगा और वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, उसकी मोस्ट स्टेबिलिटी भी रहेगी, उसमें किसी टाइप का डिग्रेडेशन नहीं रहेगा। लेकिन लेकिन ये नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करने का कारण क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन, या किसी टाइप का फर्मेंटेशन ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपको इसका स्पेशल ध्यान रखना रहेगा। और दूसरा एक और चैलेंज अपने सामने इसको लेके, कि जैसे मुझे एलोवेरा यूज करना है, अभी मैंने आपको यहाँ पे मेरी लैब के अंदर या नियरेस्ट में मैंने आपको बनाना सिखाया, पूरा फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपको जैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कभी ऐसा आपको लेने की इच्छा हुई, तो उसमें आपको जो बताया जाएगा कि उसमें मैंने नियरेस्ट कहीं भी शॉप से जाके मैंने एलोवेरा पल्प या एलोवेरा का पौधा, वो सॉरी लीफ लेके आया, उसका पल्प निकाल के आपको ट्रायल करके दिखाया या आपको बना के दिखाया। और नियरेस्ट कोई भी होगा तो डेफिनेटली मैं उसी को ट्रायल करते रहूंगा, तो वो डेफिनेटली आपके सामने एकदम परफेक्ट क्वालिटी में आपके सामने बन के रहेगा। लेकिन आप सीखे, आप यदि हो सकता है साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट या वेस्ट, कहीं से भी आप अलग जगह से हो, यहाँ से बहुत दूर है, और आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया जो मैंने बताया, लेकिन आपका जो एलोवेरा था उसकी प्रजाति अलग थी, एलोवेरा थी उसकी प्रजाति, यहाँ पे थी उसके अलग मतलब अलग वेरायटी थी। तो डेफिनेटली आपके फॉर्मुलेशन में बदलाव या चेंजेस आने की संभावना है, क्योंकि डेफिनेटली 40% पार्ट है आपका एक्टिव, 40% यूज कर रहा है, और इस एक्टिव का ही आपने यदि वो चेंज कर दिया, वेरायटी चेंज कर दी, प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो डेफिनेटली हो सकता है मे बी पॉसिबल, या तो आपका बहुत अच्छा बन सकता है, या बिल्कुल नहीं बन सकता, या सेम बन सकता है। वो आपकी मतलब उस रॉ मेटेरियल के उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। क्या पता ये जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सेम वही मिल जाए आपको, तो सेम प्रॉब्लम आपको उस टाइप का बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो दूसरी कंडीशन ऐसा हो कि आपका वो रॉ मेटेरियल जो यहाँ यूज किया था उससे अलग है, तो उस कंडीशन में आपका सामने चैलेंज आता है कि उसको स्टेबल रखें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहां मैंने एक सिंपल तरीके से आप सेम फॉर्मूले को प्रोसेस करके देखो, सेम बना के देखो, और उसमें आपको लग रहा है कि थिकनेस कम है, विस्कोसिटी कम आ रही है, तो आप अपने फॉर्मूले को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना, आपको जस्ट मेथड समझना है कि यदि ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना है। सिंपल सी बात है, विस्कोसिटी यदि कम हो रही है तो आप थिकनेस को बढ़ाना है,
और वाटर कंटेंट को थोड़ा कम करना है। यदि आपका लग रहा है कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है तो थिकनेस को कम करना है, वाटर कंटेंट बढ़ाना है। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर पे आप बेसिक प्रिंसिपल पे को समझ के चलो। आप इसको रट्टाफिक्शन में मत करो। आपको जस्ट मैं मेथड्स बता रहा हूँ कि किसी भी टाइप का जेल या एलोवेरा जेल जो बनाते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसको फॉलो करके जाना है। और यदि उसके नेचर जैसे मैंने बताया कि ये अलग वैरायटी है तो उसमें वेरिएशन आने की संभावना रहेगी। तो ये सारा आपको समझ में आया, चैलेंज आपको आया, कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्मेशन बहुत अच्छा रहेगा। और नॉट ओनली एलोवेरा जेल, किसी भी टाइप का फॉर्मेशन डिजाइन करते हैं स्किन केयर या हेयर केयर, तो ये कॉमन चीजें आपके सामने आने की संभावना रहेगी। तो इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये भी है, आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ तैयार हुआ, उसके बाद में उसकी पैकेजिंग क्या कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग गाइडलाइन या मार्किंग गाइडलाइन क्या है, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग, और ये एक आईएसओ अपना ये मटेरियल है, आईएस आईएसओ का इंडियन स्टैंडर्ड। आप इसको यदि गूगल करके देखोगे तो एलोवेरा जेल का एक, या जेल का एक, नॉट ओनली सॉरी नॉट एलोवेरा जेल, एक जेल बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड 18429 डॉट डॉट 2023, ये स्टैंडर्ड है। उसमें इसका पूरा मेथड दिया हुआ है जिसमें पैकिंग लिखा हुआ है, द मटेरियल शैल बी पैक्ड इन सुटेबल वेल क्लोज्ड कंटेनर। देखो किसी टाइप का उसने मेंशन नहीं किया कि आपको एसडीपी लेना है, आपको पैक लेना है, या आपको ग्लास जार लेना है, कुछ भी नहीं बताया। उसने बताया कि इज पैक्ड इन सुटेबल वेल क्लोज कंटेनर। इससे आप किसी भी टाइप का ग्लास जार जार ले सकते हो, प्लास्टिक जार ले सकते हो, या एसडीपी जार ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा यदि आप अफोर्डेबल हो, आपको लगता है नियरेस्ट आपको सप्लाई करनी है, तो आप ग्लास जार का यूज करो। या आजकल एक एक्रिलिक का आता है, एक्रिलिक मटेरियल आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। एक्रिलिक वो भी एक तरीके से कार जैसा दिखता है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, बट एक्रिलिक जो मटेरियल के बने हुए कंटेनर है वो भी बहुत अच्छे आते हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मार्किंग। मार्किंग उसके अंदर क्या क्या जो लेबल लगेगा, जो कंटेनर में आपने डाल दिया उसके बाद में जो लेबल लगेगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड में मार्किंग वर्ड यूज किया बताया गया है। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है सारा कि मार्किंग में क्या क्या कंटेंट अपन को रखना रहेगा। बहुत इजी है, किसी भी टाइप का आप इसके लिए आप चाहो तो कोई भी ब्रांड का उठा के प्रोडक्ट देख सकते हो, उसमें जो जो लिखा हुआ उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। बट फिर भी आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको लेना रहेगा नेम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नाम क्या है, एलोवेरा जेल, वो आपको लिखना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग नेम एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडमार्क इफ एनी, आपका मैन्युफैक्चर कहाँ है, यदि आपकी फर्म है, कोई कंपनी है, तो उसका मैन्युफैक्चर का नाम लिखना रहेगा। और यदि आपने ट्रेडमार्क ले रखा है तो ट्रेडमार्क उसमें लिख सकते हैं, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नेट कंटेंट कितना उसकी वेट है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, जो भी है वो नेट क्वांटिटी कंटेंट आपको लिखना रहेगा। बेस्ट नंबर उसका क्या है, आप जो भी बेस्ट नंबर कैसे प्लान कर सकते हो, जैसे एलोवेरा जेल है तो आप इसको लिख सकते हो ए जी, वो आपके हिसाब से कर सकते हो एलोवेरा जी। आपको यदि लग रहा है कि आप मंथ जैसे मान के चलो कि जून में यूज करो 06, और उसका पहला मेथड 01, ऐसा भी कर सकते हो। अलग अलग तरीके से मेथड होता है, या ए जी 01 ऐसे कर सकते हो, या ए जी, ये सब आपका उस पर डिपेंड, ए जी 01, ये बेस्ट नंबर आप अपने हिसाब से अपना खुद का प्लान कर सकते हो। ये ऐसा स्टैंडर्ड नहीं कि जो फॉर्मेट दिया जाता है, बट आप अपने हिसाब से बेस्ट नंबर डिसाइड कर सकते हो। वो इसलिए मांगा जाता है कि ये सारा बैच हुआ, उसके बाद में दूसरा बैच आएगा, तो AG02 हो गया, फिर AG03 हो गया, तो आपको रिकॉग्निशन होगा। यदि मार्केट से कोई कंप्लेन आती है या कोई बात आती है तो आप उसको इजीली ट्रेस कर सको कि हाँ इस टाइप का कोई प्रोडक्ट था। तो ये सिंपल सा बेस नंबर के लिए यूज होता है। उसके बाद में आपको यूज बिफोर या एक्सपायरी डेट, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है। नॉर्मली यदि जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यदि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो आपको ट्रायल एक बार करके देखना रहेगा। नॉर्मली जो मैंने फॉर्मूला बताया वो अप्रोक्सीमेट 1 साल तक सही रहता है। 1 साल बाद में उसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होगा, और उसमें और कुछ फंगस ग्रोथ करने की संभावना रहेगी, तो आप मस्ट उसको 1 साल तक यूज करें। और उसमें और एक प्रॉब्लम आती है कलर डिग्रेडेशन की, उसका अपन सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आएगा लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। आपने जो जो इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सारा आपको इसमें लिखना रहेगा कि एलोवेरा मैंने ये डाला, जेलिंग एजेंट डाला। ये आजकल कंपलसरी कर दिया, पहले नहीं था लेकिन आजकल इसको मस्ट मस्ट कर दिया
कि जेलेंगे जो हम ये यूज किया, इसमें ये डाला या ग्लिसरीन डाला, वो सारे आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट को मेंशन करना था। पहले सिर्फ अपन ये लिखते थे एलोवेरा पल्प जूस और बाकी जेल बेस ये डाल के, लेकिन आजकल ये ज्यादातर स्टेट में इसकी डिटेल मांगने लगे, तो आप उसमें एक्टिव को बनाना है। और इसके अलावा यदि आपको स्टेट स्टेट टू स्टेट यदि अथॉरिटी आपको और भी कोई डिमांड करती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए लेबल क्लेम या लेबल पे लिखना रहेगा। तो ये सिंपल सा है पैकिंग एंड मार्किंग का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है ये सारा इंडियन स्टैंडर्ड फॉर स्किन जेल। वो सारा मैंने पैकिंग का बताया था, वो भी इंडियन स्टैंडर्ड था। और ये इंडियन स्टैंडर्ड है फॉर स्किन जेल, मतलब इसमें क्या क्या टेस्ट अपन कर सकते हैं वो सारा देखेंगे। तो इसका भी जैसे मैंने बताया, तो इंडियन स्टैंडर्ड अपन ने देखा, ठीक है। तो एक इसका वही है IS इंडियन स्टैंडर्ड 18429-2023। इसमें दिया हुआ है क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। इसमें आपको पीएच चेक करना है। पीएच 3 से लेके स्किन जेल का है, या एलोवेरा जेल का नहीं, किसी टाइप का स्किन जेल आप बना रहे हो, तो उसकी जो पीएच रेंज है वो 3 to 9 तक रहती है। बहुत सारे जैसे लेमन है उसकी पीएच कम रहती है, एलोवेरा की आइडियली 7 के मतलब ऑप्टिमाइज रहती है, किसी की जेल की ज्यादा भी हो सकती है यदि बेसिक नेचर का, तो 3 से लेकर 9 के बीच में उसकी पीएच होनी चाहिए। उसके अलावा हेवी मेटल्स अपन देख सकते हैं, हेवी मेटल्स पे लेड आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पर मैक्स देखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, 20 पर पार्ट्स पर पीपीएम के आसपास रहना चाहिए। और ये इस मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं IS 16913। और इसके बाद आर्सेनिक मरकरी, ये हो गया, ये भी सारा इनका वैल्यू दे रखा है 2 और 1, ठीक है। ये भी इनके स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ये आपको फॉलो कर सकते हैं। सिंपल से मेथड है, उन्हीं मेथड से फॉलो करते हुए आपको ये टेस्ट करने रहेंगे। उसके बाद में होता है माइक्रोबियल कंटामिनेंट लिमिट। माइक्रोबियल लिमिट क्या है वो भी देखना रहेगा कि टोटल माइक्रोबियल काउंट क्या हुआ, ये मोल्ड कितना हुआ, स्यूडोमोनास कितना है इसमें, इकोलाई कितना है, स्टेफिलोकोकस कितना है, वो सारे पैरामीटर ये सारे तो एब्सेंट होने चाहिए। सुडोमोनास, इकोलाई, स्टेफिलोकोलाई और कैंडिडा एल्बिकेंस, ये चारों तो एब्सेंट होना चाहिए। और एक यदि ये स्टेम टोटल माइक्रोबियल काउंट, इसकी एक लिमिट दे रखी, इस लिमिट के अंदर रहना चाहिए, यदि इस लिमिट से आउट है तो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते या आप अपने पर्सनल यूज नहीं कर सकते। वो आपको ये ध्यान रखना रहेगा। इसका मेथड भी दिया हुआ है IS 1464 है। ये जस्ट बेसिक पैरामीटर्स है। स्किन जेल में यदि आप ये सारे पैरामीटर्स भी करके देखते हो, पीएच हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, और इसके अलावा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, बस ये 3 मेजर है। 3 मेजर है, पीएच, हेवी मेटल्स और माइक्रोबियल लिमिट, ये 3 यदि अपन करते हैं और उनका इंडियन स्टैंडर्ड यदि दे रखा है, उसको फॉलो करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो यदि आपके पास लैब है, नहीं तो आप कमर्शियल लेवल पे कहीं बाहर भी करवा सकते हो। और यदि आप खुद ही एलोवेरा जेल बना के यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट टेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट यदि कॉमर्शियल लेवल पे आप सेल करना चाहते हो, रिटेल मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सारे टेस्ट आप कॉमर्शियल लेवल से करवा सकते हो। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको दिया हुआ, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में आई थिंक मुझे लगता है मैंने सारे पैरामीटर सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगा ओह थैंक यू। तो चलो थैंक यू बताता बड़ी खुशी होती है। तो मैं वापस से समराइज करता हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था अपना ये एलोवेरा जेल का। शुरुआत से करके रिकैप करते हैं वापस से। मैंने एलोवेरा जेल का बताया, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि क्या एलोवेरा जेल क्यों इम्पोर्टेंट है या उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद में अपने बेसिक फंडामेंटल्स देगा कि उसको बनाने के लिए एक्टिव हो गया, बेस हो गया, और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज करते हैं। उसके बाद में हमने मास्टर फॉर्मूला तैयार किया। मास्टर फॉर्मूला में अपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखी, उसको बनाने का पूरा मेथड देखा। उसके बाद में हमने डिस्कस किया लीफ वर्सेस जेल, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, मेजर क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सही होता है, वो सारा डिटेल में देखा। उसके बाद में हमने देखा कि आई थिंक उससे पहले टेस्टिंग पैरामीटर देखा, और हाँ कॉमन चैलेंजेस, आपके कॉमन क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। फिर टेस्टिंग पैरामीटर देखा। टेस्टिंग पैरामीटर से पहले अपन ने पैकिंग और लेबलिंग की गाइडलाइन देखी, क्या उसकी इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे क्या स्कीम देती है, क्या पैकिंग और लेबलिंग गाइडलाइन होती है, और क्या टेस्टिंग पैरामीटर होता है। टेस्टिंग पैरामीटर मैंने बताया 3 होते हैं, पीएच हो गया, एक एक आपका हेवी मेटल्स का हो गया, और तीसरा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया। तो ये सारा
डिटेल में अपने डिस्कशन किया। आपको इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी आती है, किसी टाइप का कंफ्यूजन होता है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरे के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। और इसका जो कॉम्बिनेशन का वीडियो है, वो नेक्स्ट आपको एक सेपरेटली पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाया जाएगा, कैसे वेट करना है, कैसे मिक्स करना है, कैसे ब्लेंडर यूज करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएगी। तो यहाँ इस स्टेप को यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।